पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। त्रिपुरा हिंसा और यति नरसिंहानंद वसीम रिजवी द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लगातार अपमान किया जा रहा है उसे लेकर के देश उबल रहा है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में जो है प्रोटेस्ट हुए और उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें महाराष्ट्र में सबका ध्यान केंद्रित कर लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में रजा एकेडमी द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया और भारत बंद के ऐलान के दौरान जो है लाखों मुसलमान जो हैं सड़कों पर निकले। और इस आंदोलन की खास वजह यह थी कि देश के दिग्गज उलेमा भी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सड़कों पर उतरे हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो इन तस्वीरों को लेकर के शाम होते होते एक अलग ही रंग देने की कोशिश नेशनल मीडिया द्वारा की गई, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। हर एक चीज को बारीकी से आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक छोटी सी अपील कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। अगर ये वीडियो इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब दरअसल बात की जाए महाराष्ट्र में जो भारत बंद किया गया, वो भारत बंद इसलिए किया गया क्योंकि एक तरफ त्रिपुरा हिंसा के दौरान हमने लगातार देखा कि आप मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों को आग के हवाले करते रहे, और जब मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की या तमाम देश के बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो आपने यूएपीए लगा दिया। और जब मुसलमान सड़कों पर उतर करके अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं तो नेशनल मीडिया द्वारा उन्हें बदनाम किया जा रहा है। एक स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। ये महाराष्ट्र में कल भारत बंद का जो ऐलान हुआ था उसकी तस्वीरें हैं। उसे आज तक ने किस तरीके से प्रकाशित किया है और अमर उजाला ने किस तरीके से प्रकाशित किया है, एक बार इनकी हेडलाइन पर देखिए। वो लिखते हैं कि त्रिपुरा हिंसा की आग में झुलसे महाराष्ट्र के 3 शहर, गाड़ियों में तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव। आगे यह भी लिखा गया कि रजा एकेडमी द्वारा किया गया था भारत बंद का ऐलान। तो वहीं इसके साथ साथ त्रिपुरा हिंसा बांग्लादेश को चीन पाक धुरी से जोड़ने की साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। अमर उजाला साफ तौर पर मुसलमानों को टारगेट करवा रहा है, तो वहीं आज तक भी रजा एकेडमी को टारगेट करने पर उतारू हो गया है। एक तरफ तो ये हिंसा की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, किस शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज को अंजाम दिया गया है। एक वीडियो महाराष्ट्र का सामने आ रहा है, पहले कुछ सेकंड के इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा महज ये कुछ सेकंड का वीडियो, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से जो है सारी दुकानें बंद हैं,
लोग जो है पूरी तरीके से समर्थन भी दे रहे हैं। जो देश में लगातार नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो वहीं जब सारी चीजें सही ढंग से हो रही थी तो शाम होते होते नांदेड़, अमरावती और 3 शहरों में, मुंबई में हिंसा की खबर को भी प्रकाशित कर दिया गया। क्या कुछ उन शहरों में हुआ है, हर एक चीज को आप लोगों के सामने रखूंगा। रजा एकेडमी ने क्या कुछ कहा है, पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ बाजार बंद कर सड़कों पर मुस्लिम उलेमा समेत तमाम मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुंबई की रजा एकेडमी एक बार फिर सड़क पर उतर आई है। एकेडमी ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मुंबई बंद का आह्वान किया था, जिसका असर भी दिखाई दिया। मुंबई के कई इलाकों का बाजार और दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं और हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की आवाज उठती रही। रजा एकेडमी का ताल्लुक बरेली की मशहूर दरगाह आला हजरत से है। एकेडमी के महासचिव सईद नूरी ने राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र भेजा है, जिसमें त्रिपुरा हिंसा को रोकने में विफल रही सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। तो वहीं सईद नूरी साहब ने कहा है कि यह बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाए। त्रिपुरा हिंसा पर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए नूरी ने कहा कि कई जगहों पर हिंदूवादी संगठनों ने रैलियां निकाली और इनमें हिंसा के साथ पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ये पहली बार नहीं है जब किसी रैली में इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए हों। एकेडमी ने त्रिपुरा हिंसा, कुरान और मस्जिदों की तौहीन के संबंध में भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में त्रिपुरा में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें मस्जिदों और मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाया गया था। रैलियों में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए थे। इसी को लेकर एकेडमी ने मुंबई बंद की कॉल बुलाई थी। इसके लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय से समर्थन भी मिला। एकेडमी तहफ्फुज़ ए नामुस ए रिसालत बिल को लेकर अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत यही मांग है कि धार्मिक रहनुमाओं के खिलाफ में अमर्यादित बयानबाजी और नारेबाजी करने वालों को सजा दी जाए। इसके लिए सख्त कानून बने। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रैलियों और बयानों में मजहब के खिलाफ बयानबाजी का चलन बढ़ गया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी तो कभी डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ऐसी बयानबाजी कर जाते हैं जो इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ देखी जाती है। इस मामले में एकेडमी ने दोनों के ऊपर केस भी दर्ज करा चुकी है, लेकिन इसके सबके बावजूद ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, बल्कि गाहे बेगाहे पैगंबर इस्लाम या कुरान को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने लगातार आ रहे हैं। ये बातें रजा एकेडमी के दौरान की गई। तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें आपके सामने थी, जहां शांतिपूर्ण ढंग से महाराष्ट्र में हर एक प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया। पर इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के 3 शहरों में तनाव बढ़ गया। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान पथराव, नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में माहौल बिगाड़ा गया। जैसा कि नेशनल मीडिया द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा में कई दिनों से चल रही हिंसा की आग शुक्रवार को महाराष्ट्र के 3 शहरों में भी देखने को मिली। महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में दोपहर बाद हिंसा फैल गई। हालांकि दोपहर बाद हिंसक हुआ माहौल तीनों ही शहरों में शाम होते होते पुलिस के काबू में आ गया। फिलहाल तीनों शहरों में शांति है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। बंद के दौरान नांदेड़ के शिवाजी नगर इलाके में भी भारी पथराव हुआ। यहां कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना जबरदस्ती दुकानें बंद कराने के दौरान हुई। कई जगह पर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की
जानकारी भी सामने आई है। जिले के सभी अधिकारियों अभी भी प्रभावित इलाके में मौके पर मौजूद हैं और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नांदेड़ के एसपी प्रमोद कुमार ने देर रात बताया कि रजा एकेडमी की तरफ से नांदेड़ में एक धरना आयोजित किया गया था। धरने में शामिल कुछ युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने उचित बल का प्रयोग करते हुए उन्हें भगा दिया। शहर में 3-4 जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, मामला दर्ज कर रहे हैं। अभी नांदेड़ में शांति पूरी तरीके से कायम कर ली गई है। मालेगांव में बंद का आह्वान सुन्नी जमातुल उलेमा, रजा एकेडमी और अन्य संगठनों ने किया था। बंद के दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। शहर के पूर्वी हिस्से में बंद शांतिपूर्ण ढंग से रहा। हालांकि शाम को युवकों के एक समूह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास की दुकानों पर पथराव कर दुकानें बंद कराने का प्रयास किया। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत खांडवी, उपाध्यक्ष लता डोंडे, नगर थाना निरीक्षक धूसर समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ ने मौके पर पहुंची रैपिड एक्शन फोर्स के वाहन पर भी पथराव किया। इसके बाद उन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कई अफवाहें सुनने को मिली। मालेगांव में ये जानकारी सामने आ रही है कि भीड़ द्वारा किए गए पथराव में कुछ पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। पूरे शहर में दंगा नियंत्रण दल तैनात कर दिया गया है। नासिक पुलिस के एसपी सचिन पाटिल के मुताबिक मालेगांव में परिस्थिति अब शांतिपूर्ण है। शाम को 3-4 दुकानों पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि एक समुदाय की तरफ से घोषित बंद के दौरान अमरावती के चित्रा चौक, चौधरी चौक से मार्च कर रही भीड़ से कुछ लोगों ने उसी क्षेत्र में खुले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पथराव किया और दुकान में तोड़फोड़ की। इसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। इसके बाद कुछ व्यापारियों को साथ लेकर भाजपा और बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। भाजपा ने आज हुई तोड़फोड़ के विरोध में शनिवार को अमरावती बंद का आह्वान किया है। भिवंडी में भी रजा एकेडमी ने बंद का आह्वान किया था। शहर के बाजार बंद हैं। भिवंडी में बंद को AIMIM, कांग्रेस, NCP और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में आज मुस्लिमों ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। इस दौरान नांदेड़, मालेगांव, अमरावती और कुछ अन्य जगह पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। मैं सभी हिंदुओं और मुस्लिमों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्री प्लांटेड मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश रची गई, जहां बार बार रजा एकेडमी और जो मुस्लिम तंजीमों ने बंद करने का आह्वान किया था, उसे लेकर के बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी इस हिंसा के दौरान हो चुकी है। हाँ, यकीनन जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की गई, पर जांच ईमानदारी से होनी चाहिए कि कौन थे पत्थर फेंकने वाले और किन लोगों ने माहौल को उकसाने की कोशिश की। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए और कौन लोग पहुंच करके वहां के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम चीजों की भी जांच होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में बड़ा बवाल मचा है, क्योंकि लगातार मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ जब सड़कों पर मुसलमान उतरे तो मुसलमानों को ही बदनाम करने की एक नापाक साजिशें लगातार रची जा रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।